एक छोटे से गांव में गरीबी की मार झेलते हुए रामू और कविता का परिवार रहता था। कर्ज के बोझ तले दबे रामू की पत्नी कविता हमेशा चिंतित रहती। एक रात अंधेरे में दोनों पति पत्नी फुसफुसाते हुए योजना बना रहे थे। कविता, जरा जल्दी करो, कहीं मोहन उठ न जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, मोहन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोहन सिर्फ 8 साल का मासूम बच्चा था। रामू ने आखिरी बार अपने बेटे की ओर देखा, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। मोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कविता ने एक आखिरी बार घर की ओर देखा। घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मोहन को पता चल सके। इसके बाद रामू और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। नदी की लहरें उनके दुखों को बहा ले जाती हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें घर में घुसने लगीं। मोहन ने आंखें मलीं और अपनी मां को पुकारा। ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मोहन उठकर रसोई में जाता है। खाली रसोई देखकर उसका चेहरा कांप उठता है। अरे माँ, यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मोहन परेशान हो जाता है और पूरा घर तलाशता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता तो चिंता बढ़ जाती है। वह पड़ोस में दौड़ता है और रघु चाचा के पास पहुंचता है। रघु चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। मोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगते हैं। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मोहन की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में थकान उसे घेर लेती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय हो जाता है। मोहन जल्दी से उठता है। माँ बाबा, कहाँ हो तुम? वह इधर उधर देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता। रोते हुए वह चिल्लाता है। हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? मोहन भूखा था। वह उठकर घर में खाने की तलाश करता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। मोहन बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। बेचारे मोहन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ, अब मोहन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? वहीं पास में खड़ा सेठ धनीराम ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। वह जल्दी से मोहन के घर जाता है। अरे ओ मोहन के बच्चे, तू बाहर निकल। इतना सुनकर मोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी, क्या बात है? अरे मोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू यह बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? कौन से कर्ज के पैसे सेठ जी? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गए। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौट आएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं हैं, तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मोहन नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मोहन सेठ धनीराम के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर की थकान के बाद सेठ उसे सिर्फ रात का खाना देता, वह भी 2 सूखी रोटियां। यह ले और इसे खाकर सो जा। कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं।
मोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है। वह घबराकर खेतों की ओर भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही मोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। मोहन घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना, तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। सेठ की कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर भागने लगता है। उसे पता नहीं था कि कहां जा रहा है, बस उस गांव से दूर जाना चाहता था। अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। भूखा प्यासा मोहन एक जंगल के पास पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। मोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी से फल लाता है। साधु कुछ फल रखकर बाकी मोहन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। मोहन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन हाथ बढ़ा देता है। साधु हाथ की लकीरें पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथों में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीरें महाराजाओं जैसी हैं और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में काम आएंगे। मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ता है। शाम होते होते जंगल खत्म हो जाता है और एक गांव दिखाई देता है। आखिरकार गांव आ गया। कम से कम जंगली जानवरों के बीच नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में भटकता है और हीरालाल नामक बूढ़े की मिठाई की दुकान पर नजर पड़ती है। हीरालाल ग्राहकों से प्यार से बात कर रहे थे। मोहन को देखकर वे मुस्कुराते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से मदद करता है। रात को हीरालाल मोहन को अपने घर ले जाते हैं, जहां सिर्फ वे और उनका बेटा अनुज रहते थे। अनुज की मां का देहांत हो चुका था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए आप? तमीज से बात कर अनुज, ये मोहन है। आज रात यह यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूं तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। क्या सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा।
मोहन स्वादिष्ट खाना बना देता है। खुशबू से सब आकर्षित हो जाते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या, आओ। मोहन ये देखकर भावुक हो जाता है और हीरालाल को गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। वो सब साथ बैठकर खाते हैं। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी उठकर नाश्ता बना देता है। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अनुज को भी उठा दीजिए। तीनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद मोहन विदा लेने लगता है। हीरा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। अब मैं चलता हूँ। मोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। मोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। मोहन हीरालाल का आशीर्वाद लेकर राज्य दरबार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है। मोहन के चेहरे पर संतोष था। तभी उसे एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे, ये पक्षी तो काफी घायल है। ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। वह पक्षी को छूता है लेकिन सांसें नहीं चल रही। फिर सोचता है, शायद यह पक्षी मर चुका है। वो पक्षी ऐसे पड़ा क्यों था? मुझे यह बात समझ नहीं आई। कहीं वह पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों न मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं। महल में अनेक हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। मोहन लौटकर पक्षी को उठाता है और दरबार की ओर दौड़ता है। कुछ देर बाद वह दरबार में पहुंचता है। राजा विक्रम पक्षी देखकर चौंक जाते हैं। द्वारपाल मोहन के पास आता है। पक्षी, यह पक्षी तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा। क्या तुम्हें पता है यह किसका पक्षी है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस राज्य का भी नहीं हूँ। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? ओ राजकुमार कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, यह पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक एक दिन एक साधु आए और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। मोहन यह सब सुनता है और साधु की बात याद आ जाती है। धीरे धीरे साधु की बात पर विश्वास हो जाता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। मोहन अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है। आंसू खुशी के बहते हैं। राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मोहन की किस्मत ने आखिरकार करवट ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अरे अमन, सुन। महर्षि ने बताया है कि उस फूल की एक पंखुड़ी से कोई भी इंसान एक दिन में अमीर बन सकता है। और हम आज उस पंखुड़ी को प्राप्त करके पूरे गांव में सबसे अमीर होंगे। बस एक बार वह फूल हमारे हाथ लग जाए। उसने यह भी बोला है कि नदी के रास्ते जाओगे तो जल्द ही पहुंच जाओगे।
रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना यहां से। आप लोग वापस चले जाओ, उस जादुई फूल को भूल जाओ, कोई फायदा नहीं वहां जाने का। क्या बोला? वापस लौट जाएं हम? यह कदापि नहीं हो सकता। हमने एक बार ठान ली जाने की, वहां हम जाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हां, हम वह जादुई फूल को प्राप्त किए बिना नहीं लौटेंगे। हम इस गांव में सबसे अमीर बनकर ही रहेंगे। आपकी बातों से नहीं लगता कि तुम लोग वहां तक पहुंच पाओगे। उस जंगल में केवल सच्चे दिल, बुद्धिमान और ईमानदार लोग ही उस फूल तक पहुंच सकते हैं। अरे ये सब बकवास है। ऐसे झूठे साधु बहुत देखे हैं हमने, समझे? चल रामू, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के उस छोटे से घर में एक पुराना पंखा कराह रहा था। बिस्तर पर पड़े गोपाल के पिता, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी, दर्द से कराह रहे थे। गोपाल पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, पापा, आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके अस्पताल के पैसे जोड़ लिए हैं। पापा, हम कल ही सुबह निकल जाएंगे अस्पताल के लिए। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, तुम फालतू में पैसे व्यर्थ मत कीजिए। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं बेटा, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुका हूं। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे घबराहट होने लगती है। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कल ही आपका अस्पताल में दाखिला कराऊंगा। अगली सुबह गोपाल अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे। 1 घंटे से उनके पिता का इलाज चल रहा था। गोपाल बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आए। गोपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। सॉरी गोपाल, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता आपके पिता जीवित रह सकते हैं। अब आप बचा कुछ टाइम अपने पिता के साथ बिता लीजिए। अब अपने पिता को लेकर जा सकते हो। इतना सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों भगवान, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो इतना जल्दी बुला रहे हो? गोपाल उनके पिता को लेकर अस्पताल से वापस लौट आए। दूसरे दिन पिता बेड पर सोए हुए थे। गोपाल के पिता ने धीमी आवाज से कहा, बेटा गोपाल, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा? जी पापा, डॉक्टर ने बोला कि वो बस आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दोपहर के वक्त गोपाल उदास होकर खेत की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उतने में उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले रूसी महर्षि दिखे, जिनके शरीर पर चोगा था। बेटा, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? शक्ल से तो लग रहा है आप कहीं ज्यादा ही परेशान हो। बताओ, क्या हुआ? क्या बताऊं बाबा मैं आपको? मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वह बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए और कहा, उम्मीद हमेशा रहती है बेटा, लेकिन राह मुश्किल होती है। दूर जंगल की तलहटी में एक जादुई फूल है, संजीवनी कुसुम। अगर वह फूल मिल जाए तो तुम्हारे पिता जीवित और स्वस्थ हो जाएंगे। क्या वाकई में कोई फूल से मेरे पिता की जान बच सकती है? कहाँ मिलेगा वो फूल? बताओ बाबा। उस दिशा में जहां सूरज डूबता है। पर ध्यान रखना, वो जगह सामान्य नहीं। कई लोग गए, आज तक कोई लौट कर नहीं आया। वहां जाना इतना आसान नहीं है बेटा। वहां जो भी गया उसकी मृत्यु तय है। मैं जाऊंगा बाबा। उस फूल से मेरी पिता की जान बच सकती है तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस फूल तक जरूर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं फूल तक पहुंच जाऊं। जरूर बेटा, सच्चे दिल और ईमानदार इंसान को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। धन्य हो आपका। अब गोपाल ने ठान लिया
कि वह उस फूल तक जाएगा। दूसरी सुबह वो अपनी जर्नी शुरू कर दी। वो सुबह सुबह महर्षि ने बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? इस रास्ते से कोई वापस जीवित नहीं लौटता, तो फिर इस रास्ते पर क्यों आते हो? अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से लौट जाओ। मेरे प्राण तो नहीं प्यारे मुझे, पर मेरे पिता के प्राण प्यारे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे उस जादुई कुसुम की खोज है। मैंने सुना है कि केवल जादुई कुसुम ही मेरे पिता को जीवन दे सकती है, तो मुझे अपने पिता को बचाना है महाराज। मैं डरता हूं, पर रुकूंगा नहीं। ठीक है, वहां तक जाने के लिए आपको 3 चुनौतियां पार करनी पड़ेंगी, पर ध्यान रहे यहां के किसी भी वृक्ष या फूल को छूने की गलती मत करना, और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और झूठ, लालच या डर, इनमें से कुछ भी तेरे मन में आया तो तू भी यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। इतना सुनकर गोपाल अब आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। काश हमारा घर होता यहाँ पर। गोपाल बीच जंगल में पहुंच चुका था। उतने में अचानक उसके पीछे उसकी माँ की आवाज आई। बेटा गोपाल, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोपाल वहीं पर रुक गया। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखूं पीछे, आओ मेरे पास। गोपाल पीछे देखने ही वाला था, पर गोपाल को याद आया, साधु ने कहा था किसी भी भ्रम में मत आना और पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कीं। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो 10 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तुम एक जंगल का छल हो। जैसे ही उसने कहा, धुंध छट गई। वो आवाज शांत हो गई और वहां से गोपाल आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, लगता है स्वर्ग के रास्ते पर आ चुका। कितनी प्यारी जगह है। लगता है महर्षि ने इन्हीं फूल के बारे में बोला होगा। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूं। रुको वहीं पर, फूल को हाथ मत लगाना। मैं जादुई झरना हूं, जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही फूल पा सकेगा। जी पूछिए प्रभु, सवाल क्या है? यह रहा तुम्हारा पहला सवाल, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो क्या है? हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। इस सवाल का जवाब है हवा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, जिसे बांटने से वो बढ़ता है, वो क्या? जिसे बांटने से बढ़ता है। प्यार बढ़ता है प्रभु, बांटने से। सही जवाब। अब आखिरी सवाल, अगर तू इस फूल से अपने पिता को बचाएगा तो उसका मूल्य क्या चुकाएगा? गोपाल चुप हो गया और थोड़ा सोचकर बताया, जो भी कीमत होगी, अपनी जान तक। मैं आपसे प्रसन्न हूं। आप सचमुच नेक दिल के लग रहे हो बेटा। आपने बेझिझक सवालों के जवाब दिए। आप यह फूल ले जाओ और बचा लो अपने पिता की जान। इतना कहकर वो झरना गायब हो गया और गोपाल ने उस फूल को तोड़ लिया और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर उसने पिता के सिर पर फूल रखा। कुछ ही पलों में पिता की सांसें सामान्य होने लगीं, आंखें खुलीं। गोपाल, तुम आ गए वापस बेटा। मुझे अब ठीक सा महसूस हो रहा है। आखिर गोपाल बेटा, तूने कर दिखाया। गोपाल मुस्कुराया, आंसू बह निकले, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर वहीं साधु खड़ा था। गोपाल आवाज सुनकर बाहर आया। गोपाल, तूने तीनों परीक्षाएं पास की, पर याद रख, हर वरदान की एक कीमत होती है। क्या कीमत बाबा?
जिस फूल से जीवन मिला उसी से मृत्यु बंधी है। जब भी कोई झूठ बोलेगा या धोखा देगा, फूल की शक्ति घट जाएगी और एक दिन सब कुछ लौट जाएगा। गोपाल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी मैंने आज तक किसी के साथ धोखा किया है और ना ही झूठ बोला है, और आगे भी नहीं बोलूंगा। फिर भी ध्यान रखूंगा बाबा। उसके बाद साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए। छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लड़का। नाम था छोटू। छोटू का घर कच्चा था और उसके पास बस एक बूढ़ी माँ और एक पुरानी साइकिल थी। हर सुबह छोटू गांव के बाजार जाता, सब्जियां बेचता और शाम को थक कर लौटता। लेकिन छोटू का दिल सोने जैसा था। वो कभी किसी की मदद करने से पीछे न हटता। एक दिन बाजार जाते हुए छोटू को सड़क पर एक बूढ़ी अम्मा पड़ी दिखी। अम्मा का पैर मुड़ गया था और वो दर्द से कराह रही थी। अम्मा, क्या हुआ? चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बेटा, मेरा घर दूर है और कोई मदद करने वाला नहीं। छोटू ने तुरंत अम्मा को उनके घर तक छोड़ा और उनकी सेवा की। बेटा, तूने मेरा जान बचाई, भगवान तुझे फल देगा। अरे अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। दूसरे दिन एक गरीब किसान का बैल बीमार पड़ गया। छोटू ने रात भर उसकी देखभाल की। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। छोटू, तू इतना समय क्यों देता है? खुद का क्या होगा? हाँ भाई, तेरी तो मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। सभी पर दया करनी चाहिए। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो बोएंगे वही काटेंगे। इधर गांव का अमीर सेठ रहमान था। वो कंजूस था, कभी किसी को पैसे न देता। एक बार बाढ़ आई, गांव वाले भूखे मरने लगे। ये मेरा पैसा है, मेरा। मैं अपना पैसा दूसरों को क्यों दूं? दूसरों का क्या लेना? मुझसे अनाज मत मांगो। इधर गांव में छोटू ने अपनी सारी कमाई से अनाज खरीदा और सबको बांट दिया। ले लो भाइयों बहनों, भूखे न रहना। सबका दुख मेरा भी है। मैं आप सबके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अरे पागल है तू छोटू, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तेरा। इस तरह लोगों को दान बांटता फिरेगा तो। एक रात सेठ को अचानक तेज बुखार आया। सेठ का विशाल शरीर बहुत गर्म था, तो छोटू ने सेठ को देखा। बिना सोचे छोटू ने सेठ को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। दवा दी, खाना खिलाया। छोटू, तूने दुश्मन को भी अपना बना लिया। मैंने तुझे हमेशा तिरस्कार किया, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। बेटा। सेठ जी, दया किसी का बदला नहीं देखती। जो किया वो इंसानियत के लिए। हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सेठ ने अपनी आंखें खोलीं। उस दिन से सेठ बदल गया। उसने अपना सारा अनाज बांट दिया और छोटू को अपना वारिस बना लिया। छोटू अमीर तो न बना, लेकिन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति हो गया। सब मिलकर गांव में रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। रामू का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी और एक होशियार बेटी सीता। रामू दिन रात लकड़ी का काम करके गुजारा करता था, लेकिन कभी कभी काम की कमी से घर में तंगी हो जाती। सीता को रामू ने गांव के स्कूल में पढ़ाया था और वह बहुत चतुर सुशील लड़की थी। उसी कस्बे में हरिया सेठ नाम का एक लालची और धूर्त साहूकार रहता था। वह गरीबों को उधार देता था, लेकिन ऐसी शर्तें लगाता कि सारा फायदा उसी के पास चला जाता। अरे भोला, देख इन गरीबों की हालत। वे मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा तो मेरा ही बनता है। मैं इन्हें उधार देता हूं और शर्तें ऐसी रखता हूं कि ये मेरी जेब भर दें। हाँ मालिक, आप तो कस्बे के बादशाह हो। इनकी क्या बिसात कि आपके आगे टिक सकें? बिल्कुल। मैं इन्हें ऐसी जाल में फंसाता हूं कि मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। एक दिन रामू सेठ के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान था। सेठ जी, मुझे थोड़ा उधार चाहिए। एक बड़ा काम मिला है, लकड़ी खरीदनी है। अरे रामू, उधार तो मैं देता हूं, लेकिन शर्तें हैं। 1 साल बाद जो कमाई होगी उसका आधा मेरा। ठीक है सेठ जी, मान गया। रामू ने उधार लिया और काम शुरू किया। साल भर मेहनत की, लेकिन सेठ ने अच्छे सामान ले लिए और बुरे छोड़ दिए। रामू दुखी हो गया। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ महीनों बाद सीता पढ़ाई खत्म करके लौटी। घर का हाल देखकर बोली,
पिताजी, ये क्या? कस्बे में सब दुखी क्यों हैं? सेठ हरिया का क्या राज है? बेटी, ये साहूकार हम गरीबों का खून चूसते हैं, शर्तें ऐसी लगाते हैं कि फायदा सब उनका। चिंता ना करें पिताजी, अब मैं हूं ना, मैं उस सेठ को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन सीता सेठ के पास गई। सेठ जी, मैं पिताजी के साथ कुछ काम करने चाहती हूँ, कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे लड़की, तू बढ़ई का काम करेगी? चल देता हूं, लेकिन शर्त, कमाई का आधा मेरा, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। ठीक है सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। घर आकर सीता ने पिताजी से कहा। उन्होंने बांस लगाए। महीनों बाद फसल तैयार। तभी वहां पर सेठ आया। अरे सीता बेटी, तुझे शर्त याद है कि भूल गई? हाँ सेठ जी, याद है, ऊपर आपका नीचे मेरा, यही शर्त थी ना? सीता ने बांस काटे ऊपर का हिस्सा सेठ को दिए और जड़ें खुद रख लीं। सेठ घास फूस को घर की ओर लेकर लौटा। ये क्या? मैं तो सोच रहा था लकड़ी का काम में मुझे फायदा होगा, लेकिन मेरा घाटा हो गया। सेठ अंदर ही अंदर गुस्से में तिल मिला गया। भोला, ये लड़की तो मुझे ही ठग गई। हाँ मालिक, अगली बार इससे थोड़ा सावधान रहिए। कुछ दिनों बाद सीता फिर सेठ के पास गई और सेठ से बोली, सेठ जी, मुझे इस बार फिर थोड़ा पैसे उधार चाहिए था। ठीक है, मिल जाएगा, चल, लेकिन इस बार नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। इस बार सीता ने गाजर की खेती की। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। फिर कुछ दिन बाद खेत में सेठ आया। ऊपर पत्तियां और गाजर को सीता ने खुद रख ली और जड़ें सेठ को दे दी। सेठ फिर खाली हाथ लौटा। अरे सीता, ये तो जड़ें हैं, इसका मैं क्या करूंगा? सेठ जी, शर्त आपकी ही तो थी, और शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा और जमीन का आपका सेठ जी। सेठ चिढ़ गया और अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ। भोला, ये लड़की शैतान है। इस बार भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। अगली बार ऐसी शर्त रखूंगा कि वह फंस जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। सीता एक दिन सेठ जी के पास आई और बोली, सेठ जी, एक बार और कुछ पैसे उधार चाहिए थे। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस बार ऊपर नीचे दोनों मेरा और बीच का तेरा। बोलो, शर्त मंजूर है कि नहीं? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मुझे शर्त मंजूर। हाँ। सीता घर आकर संतरे की खेती की। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। फिर खेत में सेठ आया। सीता ने ऊपर और नीचे की टहनियां सेठ को दे दी और बीच के रसीले संतरे सीता ने अपने पास रख दियो। सेठ फिर शर्त हार गया। इस बार भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे भोला, ये लड़की तो जादू जानती है। गाजर, बांस, संतरा में हर बार मुझे छूना लगा दिया और मेरा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सेठ को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह सीता के पास उससे माफी मांगने की सोची। सीता, तूने मुझे सबक सिखा दिया। मैंने गरीबों को ठगा, लेकिन आज तूने दिखा दिया कि बेईमानी का फल बुरा मिलता है। सीता, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। सेठ जी, गरीब मेहनत करता है परिवार के लिए, आप उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। सबको उनका हक मिलना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। मालिक, सच्चाई का रास्ता अपनाइए, वरना और ज्यादा नुकसान होगा। सेठ सुधर गया। उसने सारे उधार माफ कर दिए। गरीबों को उनका पैसा लौटाया। कस्बे में खुशहाली छा गई। रामू और सीता खुश थे। तब से सेठ ने कभी किसी का हक न मारा।